शैलजे शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमस्ते अक्षय वक्तामी पुष्पम समर्पयामि। दीक्षित बनाने दिया उसके पश्चात जो है जब उस युवक के प्रवास को उसके घर में कुछ धनधान की प्राप्ति हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और 5:45 का टाइम हो रहा है अभी। और मैंने नहा लिया है और आज मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ, आज मैं सुबह 3:30 बजे की उठी हूँ। चाहे आप सुबह मान लो चाहे रात मान लो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है। आज घर में छोटी सी पूजा एंड छोटा सा फंक्शन भी है, तो उसके लिए ढेर सारा काम करना है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, बाल वगैरह धो करके 3:30 बजे उठ के फिर मैंने पूरे घर की सफाई करी एंड उसके बाद झाड़ू वगैरह पोछा लगाने में आधा पौना घंटा जैसा हो ही जाता है, हाइजीन रूटीन वगैरह कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया और मैंने कहा चलो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो जब घर में कुछ होता है ना तो बहुत सारे काम होते हैं, तो अपने आप ही आँख खुल जाती है। और पता है आज दीदी भी आई हुई थी कल रात को, तो हम लोग रात को आई थिंक 1-1:30 बजे तक हम लोग बैठे थे। तो खूब सारी बातें करी, इस चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हो पाई। सुबह जल्दी उठना भी था। आप लोगों को मेरी आँखें अलग ही दिख रही होंगी, सॉइलिंग टाइप की दिख रही होंगी, दोनों आँखें सूजी है। यस, मेरी बड़ी दीदी भी आई हुई थी रात को, तो बस उन्हीं के साथ बैठे-बैठे, ऐसा होता है ना घर में दीदी वगैरह कोई आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं, मिल के साथ में बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। तो इस चक्कर में फिर नींद पूरी नहीं हो पाई और आज काम भी है, तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरा काम मुझे ही करना है, तो बेटर है शुरुआत जल्दी कर देती हूँ। तो कथा वगैरह जब होगी, पूजा जब होगी, उस टाइम तक जो है मैंने सोचा है मैं पूरा खाना बना लूँ। तो पूजा आज मैं नहीं करूँगी, मम्मी जी करेंगी और मैंने बोल दिया आप पूजा करो, मैं जल्दी से खाना वगैरह बनाती हूँ। हाँ, मैं बाहर मंदिर हो आऊँगी तो एक लोटा जल चढ़ा दूँगी बस। और यहाँ पे देखिए श्रेय सो रहे हैं, ये भी मेरे साथ 1 बजे तक जागा था रात को, तो अब ये सोएंगे आराम से। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे आलू जो रात को आए हुए थे ना, उसी को मैंने धो कर के रख दिए थे और अब मैं इनको प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि लाइट भी आ रही है तो इंडक्शन पे आराम से जल्दी जल्दी सब कुछ हो भी जाएगा। क्योंकि जितना जल्दी कर पाऊँगी उतना मैं जल्दी कर रही हूँ, उतनी टाइम से मैं फ्री भी हो जाऊँगी पूजा के लिए। तो बस यहाँ पे दीदी जो सो रही थी वो भी उठ गई मेरी आवाज़ से, तो बस अब मैं जल्दी से आलू बॉईल होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। पहले मैंने नहीं लगाई, सब लोग सो ही रहे थे, अब जो है थोड़ा बहुत सब लोग कोई उठ गए हैं। और उसके बाद फिर मैं बोल रही थी चलो पूजा नहीं करनी है, तो मैंने कहा चलो मैं अभी पूजा कर ही देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी को पूजा करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो अभी फ्री हुई है नहीं। तो बस मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ मंदिर, उसके बाद फिर घर पे करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे आकर के मैं तैयारी करने लगी हूँ अभी मसालों की, सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना, जो सब्ज़ियाँ बननी थी हम लोगों ने एक दिन पहले डिसाइड करके सारी सब्ज़ियों की तैयारी कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैं मसाला ही लगा रही हूँ। पहले प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने क्रश टाइप का पीस लिया, उसके बाद फिर मैं जितने भी सारे मसाले हैं वो सारे पीस लूँगी। यहाँ पे अब मैं सूखे मसाले जैसे कि मिर्ची हो गई, धनिया, गरम मसाला, खड़ा, इस तरीके से मैं पीस लूँगी। सब्ज़ी जब ज़्यादा बनानी होती है ना, सबसे बड़ा हेडेक होता है मसालों का। एक्चुअली हम लोग क्या है ना, सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं, तो क्या है ना, अभी मिक्सचर में मसाला जो है पिस जाएगा तो सब्ज़ी मान लो आधी बन ही गई है। और दीदी और मेरी छोटी सासू माँ आ गई हैं, तो वो सब्ज़ी वगैरह चॉप कर रही है। इस तरीके से सभी लोग काम में लगे हुए हैं। मम्मी जी जो है घी बना रही हैं और बाहर झाड़ू वगैरह लगाना। और देखिए काम करते करते कितना उजाला हो चला है। और यहाँ पे मैं तैयारी करी हूँ प्रसाद की भी बीच बीच में। तो सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो इसमें क्या है ना, सूजी का हलवा लगता ही लगता है। तो बस इसमें मैं सूजी को अच्छे से भून लूँगी घी में।
जब तक सब्जियां भी चॉप होके तैयार हो गई थी, सब्ज़ी भी मुझे छोंकनी थी, मम्मी जी बोली लाओ मैं करती हूँ, तुम सब्ज़ी छोंक लो। हम तो गुड़ाई डाल के खात, करेला भी गुड़ डाल के खात। सब्जी कैसे दिखा देंगे तो रोक कर तो यहाँ पे घर में कोई भी छोटा या बड़ा फंक्शन हो, घर के सब लोग बड़े बैठ जाते हैं और बस मैं सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ियाँ तो बना लेती हूँ बट जब बड़ी क्वांटिटी में बनाना होता है मुझे उसके लिए अभी ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए बैठ गई थी कि चलो मैं ये बड़े बड़े फंक्शनों में थोड़ा बहुत हेल्प कराऊँगी या बनाऊँगी करूँगी तो तभी सीख पाऊँगी। तो दीदी बता रही हैं तो बस यहाँ पे दीदी बोली चलो अब तुम वो प्रसाद और देख लो, मैं फटाफट से सब्ज़ी देख लेती हूँ, क्योंकि एक ही लोग अगर एक ही काम पे बैठा रहेगा तो फिर काम होना टाइम से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस सभी लोगों ने नहा धो लिया था तो कपड़े वगैरह भी डले थे मशीन में, वो मैंने ड्राई करे, प्रसाद देखा और भी बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े बर्तन जो वॉश करना होता है वो, जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें उठा उठा के देना, कई सारे काम होते हैं। खीर वगैरह बनाना, खीर के लिए ड्राई फ्रूट जो है मैंने एक दिन पहले ही चॉप करके रख लिए, ड्राई फ्रूट चॉप करने में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारी एक सब्ज़ी जो है वो छोंक दी है, आलू वगैरह बॉइल्ड हो गए, खीर बन रही है और एक साइड यहाँ पे जो है हलवा बन रहा है, ये देखिए। और दीदी जो है कद्दू की सब्ज़ी छोंक रही हैं और पूड़ी के लिए आटा लगा रही है, एक और दीदी है वो। तो बस इस तरीके से अभी काम चल रहा है, तो बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रसाद बना रही हूँ, शीरा। एक्चुअली क्या है, मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। पहले हम लोगों ने सोचा आटा जो होता है ना पंजीरी टाइप का, वो बना देंगे, आटा भून के ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के शुगर मिला करके जो जन्माष्टमी में बनाते हैं। बट फिर मुझे लगा सूजी तो है ही, तो फिर सूजी का ही बना लेती हूँ, क्योंकि शीरा भी सत्यनारायण भगवान की कथा में मेरे घर मेरे मायके में ज़्यादातर शीरा ही बनता था, तो फिर मैंने शीरा ही बना दिया। और हमारा फाइनली पूरा खाना बन के तैयार हो गया है। पूड़ियाँ अभी बन रही हैं, गुलाब जामुन एक दिन पहले बना लिया था, खीर बन गई है, प्रसाद बन गया है, बूंदी का रायता बन के तैयार है, कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार है और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी। बहुत ही डिलीशियस पूरा खाना बना था। वाइट कलर दे दो, कौन से वाले बोलो। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, उसके पहले ही हम लोगों ने पूरा आंगन वगैरह धो करके और पोछा वगैरह लगा दिया था पूरे घर में। तो बस यहाँ पे श्रेय बैठे हैं, श्रेय को मैंने अच्छे से नहला धुला कर बिठा दिया। मैंने कहा चलो श्रेय आप बैठ जाओ, पहले पूजा कर लो, शुरुआत की जो भी पूजन होता है वो सारी चीज़ें, स्थापना वगैरह। और हस्बैंड अभी थे नहीं, वरना हम दोनों ही बैठते, उनको अर्जेंटली काम से बाहर भी जाना पड़ा, कई सारी अभी लाइफ में उलझनें चल रही हैं इस वजह से। तो वो थोड़े से लेट आने वाले थे, तो पंडित जी को वापस तो नहीं भेज सकते थे, तो बस उन्होंने कहा अभी बच्चे से पूजा करवा दो, हवन में आप दोनों बैठना। छड़ा के दोनों हाथ सब जीवन को आपने बुला आह्वान किया, ठीक है, आप होगा अगर रोटी कहाँ है, ओम गुरुमते नमः गौर्याय नमः। तो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमस्ते कुंभकामि पुष्पम समर्पयामि। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और भगवान के प्रसाद में केले के फल है, शक्कर है, घी। ब्राह्मण जो है बड़ा धर्मदार निर्धन था, वो सदैव जो है भिक्षा मांगता था और सदैव भगवान का भजन करता था। भगवान ने विचार किए तो बड़ा निर्धन ब्राह्मण, कुछ धन से उसने भगवान के प्रसाद को लिया, अपने घर आया,
खड़ा करके अपने भाइयों और बंधुओं के से मिल करके श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का उसने पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, दीन दयालु विरधु संभारी हरो नाथ ममो संकट भारी। हमारे बच्चों को भी सुनिएगा तो रक्षा करिएगा। उसने जो है भगवान से प्रार्थना की। तो यहाँ पे घर के दोनों बेटों को बिठा दिया है पूजन में। उसके बाद फिर पतिदेव भी आ गए थे तो हम दोनों लोग रेडी हुए। उसके बाद पूजा के लिए रेडी हुए। आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।